नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल हार्मनी टेल्स। और मैं आपका दोस्त राजेंद्र स्टोरी टेलर लेकर आया हूँ आपके लिए विक्रम बेताल की कड़ी से जुड़ी हुई अगली कहानी, जिसमें एक ब्राह्मण की कथा जुड़ी हुई है। तो एक बार फिर बेताल का पीछा करते हुए महाराजा विक्रमादित्य शिशपा वृक्ष के पास पहुँचे और किसी तरह से उन्होंने बेताल को वापस अपने वश में किया और अपने कंधे पर उठा करके आगे बढ़ने लगे। इस बार भी हर बार की तरह बेताल ने रास्ता बड़ा होने का कारण बताया और राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू करी। बेताल ने सुनाया कि हे राजन, बहुत साल पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक राजा हुआ करता था, महासेन। और उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी था जिसका नाम था वासुदेव। उस ब्राह्मण का एक बेटा था जिसका नाम था गुणकार। उसका नाम तो गुणकार था, लेकिन उसके अंदर कोई भी गुण ना था। वह सिर्फ नाम का ही गुणकार था। वो दिन रात बस जुआ खेलता और जुए में अपने पिताजी के सारे कमाए हुए पैसों को हार जाता था। उसकी दो बहनें थी, उसे उनका भी कोई ख्याल नहीं था। बस वह दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। अपने बेटे का ऐसा हाल देखकर ब्राह्मण परेशान हो गए और एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं जो भी कमाता हूँ उसे जुए में उड़ा देता है। और यही सोच करके उसने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अब घर से निकल करके वो भटकता भटकता एक दूसरे राज्य में पहुंचा, जहाँ पे वह भूखा प्यासा घूमता रहा। ना उसके पास कोई काम था और ना ही खाने के लिए कुछ सामान था। तो ऐसा होते होते एक दिन वह बेहोश हो गया। वहीं पास से गुजर रहे एक सिद्ध पुरुष ने उसे देखा, तो उसे अपने साथ वो गुफा में ले गए। होश में आने के बाद उस योगी ने लड़के से पूछा कि क्या कुछ खाओगे? तो ब्राह्मण पुत्र बोला कि क्या आप योगी हैं? आपके पास जो होगा आप वही खिला पाएंगे। मैं जो चाहता हूँ शायद वो आपके पास ना हो। इतना सुनते ही योगी ने कहा, तुम बस इच्छा बताओ कि तुम क्या खाना चाहोगे। इतना सुनते ही गुणकार ने अपनी इच्छा जाहिर करी, जिसे सुनते ही योगी ने अपनी सिद्धि से तुरंत उसके सामने एक थाली के अंदर प्रकट कर दिया। लड़का हैरान रह गया। पहले उसने खाना खाया और फिर सिद्ध पुरुष से पूछा, यह चमत्कार आपने कैसे किया? तो सिद्ध पुरुष ने उसे बस कहा कि आप अंदर की ओर जाएं। अब जैसे वो अंदर की तरफ गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा महल है, दास दासियाँ हैं। सब ने उसकी अच्छी से सेवा करी और वह आराम से सो गया। सोकर उठ करके उसने सिद्ध पुरुष से फिर वही सवाल किया कि आपने वो सब कैसे किया था? तो सिद्ध पुरुष ने कहा, इससे तुम्हें क्या करना है? तुम कुछ दिन यहाँ मेहमान की तरह रहो, व्यवस्था का आनंद लो और उसके बाद वापस अपने घर पे चले जाओ। परंतु वह ब्राह्मण पुत्र जिद करने लगा, अड़ गया कि नहीं, मुझे भी ये सब सिद्धियाँ हासिल करनी है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आप ही की तरह बनूँ। तो परेशान होकर सिद्ध पुरुष ने उसे विधि बताई और कहा कि जाओ, अब मन लगा करके तुम इसकी साधना करो। कुछ समय बाद वह अपनी साधना पूरी करके आया। फिर योगी से कहने लगा कि तुम सब कुछ बहुत सही तरीके से कर रहे हो। ये पहला पड़ाव था जिसे तुमने पार कर लिया है। अब तुम्हें दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ना है। तो गुणकार उसकी बात सुन करके बोला कि हे सिद्ध पुरुष, मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु दूसरा पड़ाव शुरू करने से पहले मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूँ। तो सिद्ध योगी ने कहा कि हाँ जाओ, ज़रूर जाओ, अपने परिवार से मिलकर आओ। जाने से पहले ब्राह्मण पुत्र ने योगी से अपने परिवार के लिए तोहफे की मांग करी। तो योगी ने अपनी सिद्धि से उसे खूब से तोहफे दिए। उसके बाद उसने पैसों की मांग करी। सिद्ध पुरुष ने अपनी विद्या के दम पर उसे खूब सारा पैसा भी दिया और उसके बाद उसने उसे अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह भी दिए, जिसे लेकर के वह चला गया। सब कुछ लेकर के जब वह अपने परिवार के पास पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसे देख करके थोड़ा हैरान हुए और उसके साथ लाए हुए तोहफे वगैरह देख करके, इतना सामान देख करके ब्राह्मण पिता ने पूछा कि कहीं तुमने कहीं चोरी तो नहीं की है? जिस पर गुणकार ने कहा कि नहीं पिताजी, मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ है जिसकी मदद से मैं आप सबकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। उसके पिता ने गुणकार को संभल कर रहने के लिए कहा और अहंकार ना करने की सलाह भी दी।
कुछ दिन घर बिताने के बाद गुणकार वापस सिद्ध पुरुष के पास लौट गया। वहाँ लौटकर उसने दोबारा से साधना शुरू करी और बहुत ही लगन से ध्यान करने लगा। समय के साथ साथ ब्राह्मण पुत्र ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया। पड़ाव पूरा होने के बाद उसे भी वह विद्या हासिल हो गई। योगी के पास जैसे ही वह विद्या हासिल करके पहुंचा तो सिद्ध पुरुष बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गुणकार से कहा, तुमने अब यह विद्या हासिल कर ली है, आज तुम मुझे कुछ भोजन खिलाओ, मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही ब्राह्मण पुत्र गुणकार बहुत खुश हुआ और सिद्धि की मदद से मनचाहा भोजन हासिल करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। काफ़ी देर हो गई परंतु भोजन सामने नहीं आया। वह क्रोधित हुआ, चिल्लाने लगा कि मेरी विद्या कोई काम नहीं कर रही, भला ऐसा क्यों हुआ? मैंने भी सिद्धि हासिल करी है, फिर मुझे उसका फल क्यों नहीं मिल रहा? बस इतनी ही बात सुनते ही बेताल चुप हो गया और उसने विक्रमादित्य से पूछा कि हे राजन, अब तुम बताओ कि इतना मन से पूरी विधि से जब उसने सिद्धि हासिल करी तब भी उसे वह सिद्धि क्यों ना मिल पाई? तो उस पर विक्रमादित्य कहने लगा कि बेताल, सबसे पहला कारण तो यह है कि वह विद्या हासिल करने से पहले ही घर चला गया। उसके बाद वह विद्या लालच की वजह से हासिल करना चाह रहा था और लालच के चलते की गई चीज़ों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होता। सिद्धि हासिल करने के लिए व्यक्ति को बिना लालच के कर्म करना पड़ता है, तभी उसको वह काम मिल पाता है। तो हमें भी यही इससे सीखने को मिलता है कि हम कभी कभी विद्या हासिल करने का फैसला लालच के वश कर लेते हैं, जो कि गलत है, और हमें फिर उस विद्या पे अहंकार हो जाता है, जिसकी वजह से समय पड़ने पर वह विद्या हमारे काम नहीं आती। तो इसी के साथ एक बार फिर आपसे विदा चाहूँगा और अगली कहानी लेकर के जल्दी आपके बीच हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।